नमस्कार, मैं हिमांशु द्विवेदी आप सबके साथ। आज हमारे साथ है पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव जी और आज हम उनसे कुछ विशेष मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। नवाब जी, सर्वप्रथम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये किसान आंदोलन को लेकर के सरकार ने जो नीति अपनाई है उस विषय पर आपकी क्या राय है? आज बड़े शर्म की बात है और दुनिया वो भले कहें, सरकार कहे कि हमारा सर ऊंचा है, लेकिन जिस देश में नारे जय जवान जय किसान के लगते हों, आज जवान भी हमारा परेशान हो और किसान भी परेशान हो। और क्यों परेशान हो? भारत एक कृषि प्रधान देश है, वहाँ किसानों की प्रधानता को हटा के पूंजी प्रधान देश बनाने की कोशिश चल रही है। पूंजीपतियों को लाभ देने की कोशिश चल रही है। कैसे किसानों की अनदेखी की जा रही है पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए। जो ये कानून आए हैं, काले कानून आए हैं, भाई किसान विरोध कर रहे हैं, अब वापस ले लीजिए। मीडिया ने सर्वे कराया, 66% लोगों ने कहा सुधार होना चाहिए। हालांकि सरकार इस पर दावा कर रही है कि किसानों के हितों के लिए है। सरकार तो सभी पे दावा करती है, सरकार केवल कहती है, सरकार पागल बनाती है। और इसमें क्या किसानों का क्या लाभ है? पूंजीपतियों का लाभ है। सरकार तो कहती थी हमने जीएसटी लागू की, एक देश एक टैक्स। फिर मंडी में किसानों पे टैक्स क्यों लगता है? फिर जीएसटी जब सब में लागू की गई तो डीजल पेट्रोल पर क्यों नहीं लागू की गई जीएसटी, जिससे दाम कम हो जाते? सरकार क्या कहती है? सरकार सिर्फ हिंदुस्तान की भोली भाली जनता को पागल बनाना जानती है और कुछ नहीं। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में छिबरामऊ के अंदर एक गौशाला रणधीरपुर गांव है जहां पर 6 गायें मृत पाई गई। हालांकि सरकार का दावा है कि उन्होंने गाय माता के लिए काफी सारे कार्य किए हैं और कई गौशालाओं का निर्माण भी किया है। इस पर आपका क्या कहना है? देश का हमारा यही दुर्भाग्य है कि गाय कौन पालते? हम सब ने गाय का गोबर उठाया, गाय की सेवा की, हम ग्वाला कहलाए, लेकिन हम गौभक्त नहीं कहलाए, हम गौरक्षक नहीं कहलाए। गौरक्षक और गौभक्त कौन हो गए? जो गाय नहीं पालते, कुत्ते पालते हैं जिनके घरों में, वो लोग केवल गाय की बात करते हैं। आज गाय माता जो थी हिंदुस्तान में पूजी जाती थी, आज इसी सरकार में वो आवारा पशु हो गई। ये लोग कहते आवारा पशु, गाय माता नहीं रही है। कई जगह हमने तो कहा हमारे यहाँ 8-10 गाय जेमा में मरी थी। एक गाय मर जाती है, तमाम लोगों को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया। और यहाँ गौशाला में कितनी गाय मर रही हैं, इन पे तो मुकदमा, गौ हत्या का मुकदमा होना चाहिए, लेकिन कौन करेगा? ये गौ हत्यारी सरकार है, गौरक्षक वाली सरकार नहीं है। ये केवल आरोप लगाते हैं, बाणीवीर हैं, ये कर्मवीर नहीं है। ये करते कुछ नहीं, केवल बकते हैं, कहते हैं। अच्छा, अभी कुछ हाल ही के दिनों में छिबरामऊ के अंदर 6 दुकानों के अंदर चोरी हुई है रात्रि में और काफी सारी दुकानों से व्यापारियों का माल लूट लिया गया है। हालांकि सरकार सुरक्षा के कई सारे दावे करती रही है और पुलिस प्रशासन भी इस मामले में हमेशा सतर्क रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी आज देश में वो पवित्र गंगा जल हो गई है कि आप कुछ भी पाप करके आओ, गंगा जल पी लो, गंगा जल छिड़क दिया जाएगा, आप पवित्र हो जाएंगे। आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, गुंडा हो, माफिया हो, चोर हो, आप ईमानदार आदमी हो जाएंगे। आज की डेट में पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में जितने लुच्चे, लफंगे, चोर, बदमाश, वो सब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गए, नेता हो गए। और जब कुत्ता या बिल्ली हलवाई की दुकान की रखवाली करेगा तो क्या होगा? आप देखें कि ये कहते थे, कहना और करना रामराज। अब ग्राफ उठा के, मैं नहीं कह रहा, नेशनल मीडिया कह रही, नेशनल मीडिया कह रही है, क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट कह रही है कि अपराध बहुत बड़ा है। और जब अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिल जाएगा
तो अपराध कभी नहीं रुक सकता है। हालांकि भ्रष्टाचार का आरोप तो समाजवादी सरकार पर भी लगता रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? हम तो यही कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की नज़र में समाजवादी पार्टी के लोग गुंडा माफिया जो ये कह पाते थे सब कुछ था। ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन हमारा प्रश्न इनसे है कि आप कहते थे हम राम राज्य लाएंगे, आप कहते थे हम बेरोजगारी को खत्म कर देंगे, आप कहते थे हम महंगाई को खत्म कर देंगे, आप कहते थे हम किसानों को आत्महत्या रोकने से रोक लेंगे। किसानों की भी आत्महत्याएं बढ़ी हैं। ये कैसा राम राज्य है? इनसे हमारा सवाल है। इन्होंने जो कहा, जो आरोप लगाए, क्योंकि चिल्लाने में बड़े माहिर हैं, तो वो तो इन्होंने मान लिया, हमने भी मान लिया, ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो वादे किए थे, महंगाई, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, महिलाओं के साथ बलात्कार, कहीं उनमें कमी आई है या फिर बढ़ोतरी आई है? बढ़ोतरी आई है तो क्यों? धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नवाब सिंह यादव जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख कन्नौज से। मैं हिमांशु द्विवेदी, आप सबके साथ। धन्यवाद।